एक बार की बात है, अश्वमेध यज्ञ करके सरस्वती नदी के किनारे परीक्षित खड़े थे। तभी परीक्षित ने देखा कि एक काला पुरुष जो राजाओं जैसे वस्त्र धारण किए हैं, एक गाय को लात मार रहा है, बैल को डंडे से पीट रहा है। परीक्षित को यह घटना बड़ी दुखी कर गई। परीक्षित के मन में बात आती है, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रश्यन्ते साध्य साधु भी तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्ति आयु भगो गति। जिस राजा के राज्य की प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी हो, उस राजा की कीर्ति आयु और गति समाप्त होती है और उस राजा को नरक का गामी बनना पड़ता है। तलवार निकाल के उस काले पुरुष के पास पहुंचे कि बता तू कौन है और मेरे राज्य की प्रजा को प्रताड़ित करने का कारण क्या है। इसने अपना परिचय दिया कि महाराज मैं कलयुग हूँ, भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया। आज आप इस पृथ्वी के मालिक हैं तो आपने भी मुझे रहने के लिए स्थान नहीं दिया, इसलिए मैं आपके राज्य की प्रजा को प्रताड़ित कर रहा हूँ। परीक्षित ने सोचा बात तो सत्य है, इसलिए कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 4 स्थान दिए। ध्यान से सुनिएगा, इन 4 स्थानों में कलयुग निवास करता है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राश्च धर्म चतुर्विधा पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात् प्रभु। इन 4 स्थानों में कलयुग का वास है। द्यूतम, द्यूत कहते हैं जुए को, जहां द्यूत क्रीड़ा होती है, जहां जुआ होता है वहां कलयुग है। और देखो जुए में किसका घर बसा, जुए में तो युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा एक बाजी जीत जाएंगे, अगली बाजी जीत जाएंगे और जीतने के चक्कर में चारों भाइयों के साथ साथ अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पे लगा दिया। और जुए में तो आपने खुद गांव को बर्बाद होते देखा है, परिवार के परिवारों को बर्बाद होते देखा है। तो जुए से कभी किसी का भला नहीं होता। हो सकता है कुछ दिनों तक आप जीतो तो आपको लगे अरे बड़ा अच्छा काम है, खूब जुआ खेलो पैसे कमाओ, लेकिन कब तक? एक समय ऐसा आता है कि लोग बर्बाद हो जाते हैं जुए में। द्यूतम तो जुए में कलयुग, पानम मदिरा में कलयुग, शराब में कलयुग। द्यूतम जुए में, पानम शराब में। एक व्यक्ति था, वो जा रहा था शराब पी के लड़खड़ाता हुआ रात में, सामने से एक राजा एक हाथी पे बैठ के आ रहा था। तो शराब पिए हुए व्यक्ति उस राजा से कहता है क्यों हाथी बेचोगे? राजा ने भी सोचा इससे हम क्या बोलें, ये तो शराब पिए है। राजा ने भी पकड़ के उसको कारागार में अपने जेल में डलवा दिया। 2-4 घंटे के बाद जब उसकी शराब उतर गई तो महाराज खुद वहां पे पधारे और राजा ने कहा क्यों हाथी खरीदोगे, मुझे बेचना है। तो शराब पीने वाला व्यक्ति कहता अरे महाराज वो हाथी बेचने और खरीदने वाला तो 2-4 घंटे में ही चला गया। तो शराब पी करके हम क्यों 2 घंटे के लिए बादशाह बनना चाहते हैं? यदि राजा बनना ही है जीवन में तो व्यक्ति को ऐसा नशा करना चाहिए जो नशा इतना सस्ता नहीं है कि 2-4 घंटे में उतर जाए। यदि नशा करना है तो भगवान नाम का नशा करो। एक बार जो ये नशा करता है उस नशे में वो डूबता जाता है। दूसरी बात, शराब पीने वाले गालियां खाते हैं, कभी माता पिता से, कभी पत्नी से, कभी बच्चों से। इसलिए बुरी चीज है, नहीं पीना चाहिए। तो द्यूतम जुए में कलयुग, पानम मदिरा में कलयुग, स्त्री कहते हैं यहाँ पर स्त्री का मतलब किसी स्त्री, किसी औरत, किसी माँ, किसी देवी, किसी बहन से नहीं है, किसी पत्नी से नहीं है। यहाँ स्त्री से तात्पर्य है गलत आचरण वाली स्त्री, अर्थात जिसको कहना चाहिए वैश्या। तो जो वैश्यागामी है, जो वैश्या का संग करता है, वहां पुरुष का पौरुष समाप्त होता है और कलयुग का वास होता है। सूना, सूना का अर्थ होता है हिंसा। हिंसा मतलब मारना, काटना, पीटना। और केवल मनुष्यों को नहीं, जानवरों के साथ भी जो हम हिंसा करते हैं,
बकरी काट दी, गाय काट दी, भैंस काट दी, मुर्गा मुर्गी मछली इत्यादि काट के खा लिए। क्या होता है? कुछ नहीं, बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। भागवत में एक पुरंजन नाम के राजा की कथा आती, जो कल मैं आपको सुनाऊंगी, कि जिनको हम इस जन्म में खाते हैं ना, अगले जन्म में हमारे साथ भी वैसा ही फिर होता है। और ध्यान रखिएगा, शास्त्रों की बातें कभी गलत नहीं होती। भले हम पहले ना माने, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम भी कह देते भैया सही बात है। तो भागवत में एक पुरंजन की कथा आती है, जिसमें यह बताया गया कि जो व्यक्ति इन जानवरों को मार मार के खाता है, अगले जन्म में वे जानवर हमको चींथ चींथ के खाते हैं। जैसे हमने इस जन्म में मछली खाई, मुर्गा खाया, गैया खाई, सुअर खाया, ये खाया, वो खाया, करोड़ों चींटे और चींटे उसके शरीर को चीत चीत के खाते हैं। भयंकर दर्दनाक मौत मिलती है। कभी कभी तो गिद्ध नोचते हैं, कुत्ते, सियार, श्रृगाल, सुअर चीत के खाते हैं। इसलिए व्यक्ति को जहां तक हो मांस भक्षण से बचना चाहिए। लोग मांस भक्षण करते हैं, शौक से खाते हैं, और कई लोग तो देवी देवताओं के नाम पे खाते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि अरे हमारे भगवान ने बलि मांगी है। भैया किस चीज की बलि? कहा बकरे की बलि। तो भगवान ने तुमसे प्रकट होके कहा था कि बलि चढ़ाओ तब हम खुश हो जाएंगे। कहा था क्या? कहा था या नहीं? जो भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अरे फल ना हो तो फूल ना हो तो फूल की पंखुड़ी, और वो भी ना हो तो जल, और वो भी ना हो तो मन के भाव समर्पित कर दो, मैं तुम्हारा। वो भगवान बकरा, मुर्गा, गाय, सुअर इत्यादि से खुश नहीं होते। जो जीवन दान देने वाले हैं वो किसी के जीवन, किसी के रक्त को, किसी के खून को पी करके खुश नहीं होते। और बलि शब्द का प्रयोग वेदों में किया गया है, लेकिन हम जैसे मूढ़ लोगों ने उसका अर्थ गलत निकाल लिया। बलि का अर्थ है बलिदान, और बलिदान का अर्थ है जो जीव हमारे ऊपर आश्रित हैं उन जीवों का पालन और पोषण करना, ना कि जीवों का शोषण करना। जैसे नदी में मछलियां रहती हैं, चले जाओ उनको कुछ दाना इत्यादि खिला दो, ये मछलियों के लिए बलिदान है। गौ माता को गौग्रास दे दो, ये गाय के लिए बलिदान है। कौए को रोटी खिला दो, कौए का बलिदान हो गया। कुत्ते को रोटी खिला दो, ये बलिदान। मतलब जो जीव हम पर आश्रित हैं उनके लिए पालन पोषण करना, उनका पोषण करना बलिदान है, ना कि शोषण करना। तो कलयुग कहाँ रहेगा? कहाँ? सूना, जहां हिंसा होगी, जहां अपनी जीभ के स्वाद के लिए निरपराध पशु पक्षियों को मार करके जानवरों और राक्षसों की तरह खाया जाएगा, जहां जीव हत्या की जाएगी, जहां मछली, मुर्गा, बकरा, गऊ को काटा जाएगा, ऐसे स्थान में कलयुग का वास होगा। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए वो सुखी रहेगा, लेकिन भीतर ही भीतर मुना जाने कितने कितने बार अपने आप को दुखी महसूस करेगा। तो सूना, जहां हिंसा होगी वहां कलयुग का वास होगा। चार स्थान परीक्षित ने कलयुग को दिए हैं। जुए में रहोगे, मदिरा में रहोगे, वैश्या में रहोगे, हिंसा में रहोगे। लेकिन फिर कलयुग कहता है महाराज एक तो कोई अच्छा स्थान दे दो, ये चारों स्थान बुरे हैं। परीक्षित ने सोचा बात तो बिल्कुल सही है, इसलिए फिर से मांगने पर पुनश्चयाच मानायो, जब उसने फिर से मांग की तो परीक्षित ने कहा ठीक, आज से तुम स्वर्ण में भी रहोगे। स्वर्ण मतलब सोना। अब सोना तो बताओ माताओं को इतना पसंद है कि माताओं का मन हो तो हर महीने और हर हफ्ते एक सोने का गहना खरीदें।
तो कान में, नाक में, माथे पे, गले में, हाथ में, उंगलियों में, कमर में सोना ही सोना। तो क्या इतना कलयुग? तो स्वर्ण की उत्पत्ति भगवान कृष्ण से हुई है, लेकिन जो स्वर्ण बुरे तरीके से कमाया जाता है, किसी को मार करके छीन लिया जाए, किसी का हड़प लिया जाए, किसी से बलात् ले लिया जाए, जबरन ले लिया जाए, चुरा लिया जाए, छीना झपटी करके ले लिया जाए, मारपीट के ले लिया जाए, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। अब परीक्षित ने जब ये स्थान दिए तो खुश हो गया। कलयुग कहता महाराज आप तो बड़े कृपालु हैं। बाहर से कह रहा है महाराज आप बड़े कृपालु, और भीतर ही भीतर कह रहा है महाराज तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने दुनिया में दूसरा नहीं देखा। क्यों? दिखने में राजा तुम हो, मुकुट तुम लगाओगे, रथ पर तुम बैठोगे, लेकिन तुम जो सोने का मुकुट लगाओगे उस मुकुट के ऊपर कलयुग बैठेगा। और परीक्षित आज जब घर आए तो परीक्षित के मन में है, देखें तो हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ के गए, अपार धन संपत्ति, और उस धन संपत्ति में सोने का मुकुट जो जरासंध का है, भीम छीन के लाए थे मरने के बाद, जरासंध के उसके बेटे से छीन लाए। छीना हुआ मुकुट परीक्षित को पसंद आ गया, उस मुकुट को लगाया तो कलयुग आके बैठ गया। परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए, दिन भर भूखे प्यासे थे। शाम को जब सहन नहीं हुई भूख तो जंगल में समीक नाम के ऋषि का आश्रम था, ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे। अब सिर पे कलयुग सवार है, परीक्षित को लगा ये हमको देख के ढोंग कर रहे हैं, सोचा ढोंग कर रहे हैं। तो परीक्षित ने एक वहां मरा हुआ तक्षक जाति का सर्प पड़ा था, उठाया, समीक ऋषि के गले में डाल दिया और डाल के परीक्षित घर आ गए। घर आते ही जब मुकुट उतारा, सारी बातें परीक्षित को याद आई, पश्चाताप करते हुए बैठ गए। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वहां पर आए। जब पता चला कि हमारे पिताजी के साथ ये दुर्व्यवहार किसी राजा ने किया है, तो तुरंत अंजलि में जल लेके श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन इसी तक्षक जाति के काले नाग के डसने के कारण उस राजा की मृत्यु हो जाएगी, मारा जाएगा। समीक ऋषि को बात पता चली, कुर्मुक नाम के शिष्य को परीक्षित के पास भेजा है कि जाओ जाके परीक्षित से बोलो कि महाराज आपको श्राप मिल गया है, आप अपने कल्याण का मार्ग ढूंढें। जैसे ही परीक्षित को बात पता चली, तत्क्षण राज चिन्हों का त्याग करके साधारण वस्त्र पहने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य पाठ सौंप करके परीक्षित गंगा जी के तट पर चले गए। गंगा जी के तट पर बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि मिले। किसी ने कहा जप करो, तप करो, योग करो, यज्ञ करो। किसी की बात परीक्षित को अच्छी नहीं लगी। उसी समय परमहंस, परम संत, परम अवधूत योगी राज श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारे हैं, और श्री सुखदेव जी के आते ही परीक्षित ने उनके चरण कमलों को पकड़ लिया। और फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने माँ गंगा के तट पर बैठ करके परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है। यहाँ से उस मूल कथा का प्रारंभ होता है, जो कथा श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते हैं।